बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सत्र को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। भाजपा पार्टी शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी रही और भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार पर भी कई आरोप लगाए हैं। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी को बचाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वेल में पहुंचकर कुर्सियां पटक दी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विषय पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ चुके हैं। तो एसके राजीव, आज पटना में विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर हंगामा किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वेल के अंदर घुसकर कुर्सियां भी पटकी गई और इसी को लेकर आज सत्र को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। इस पर क्या कुछ और विशेष जानकारी है? नहीं, देखिए काजल, दरअसल में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र जो है वो कल से उसकी शुरुआत हुई है और ये शुक्रवार तक यानी कि कुल 5 दिनों का ये सत्र जो है वो बुलाया गया है। तो कल का सत्र, ये आपको पता है कि जो पहला दिन होता है वो शोक संदेश पढ़ा जाता है और उसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। तो कल शोक संदेश पढ़ने के बाद जो है वो सत्र को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज जैसे ही, चूंकि सदन की जो कार्रवाई होती है वो 11 बजे से शुरू होती है, तो 11 बजे जैसे ही तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन के भीतर पहुंचे, वैसे ही जो विपक्ष के जो विधायक हैं, जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन लोगों ने जोर शोर से हंगामा करना शुरू कर दिया और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग जो है वो नीतीश कुमार से वो लोग करने लगे। हालांकि नीतीश कुमार उस समय सदन के भीतर नहीं पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन विपक्षी विधायक इतने ज़्यादा अग्रेसिव थे कि उन्होंने अपनी चेयर को उठा करके, जो उनका जो चेयर होता है उसके ठीक बगल में विधानसभा अध्यक्ष के सामने चेयर लगा रहता है, जिसमें कि जो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो वहाँ बैठते हैं, कुछ क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो वहाँ बैठते हैं। तो उनके चेयर को लेकर के उन लोगों ने विधिवत बेल में पटकना शुरू कर दिया, जिसके बाद कि 11:10 में सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई थी। यानी कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज मात्र 10 मिनट ही सदन जो है वो चल सका। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू ही हुई थी कि हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि देखिए, बीजेपी का ये सीधे तौर पर ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी जो चार्ज सीटेड व्यक्ति है वो संवैधानिक पद पर बना हुआ नहीं रह सकता है। तेजस्वी यादव के ऊपर आपको पता है कि चार्जशीट जो है वो सीबीआई के द्वारा दायर की गई है, लिहाजा विपक्ष जो है वो लगातार नीतीश कुमार से, जब से चार्जशीट दायर की गई उस समय से इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण वजह है वह यह है कि ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि नीतीश कुमार तमाम ऐसे आरोपितों को बचा रहे हैं, जबकि 2017 की अगर आप बात करेंगे तो 2017 में यही वो नीतीश कुमार थे जब सीबीआई ने तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट दायर किया था। तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से सरकार जो है वो नीतीश कुमार को डिसॉल्व करना पड़ा था और आरजेडी से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इवन कि नीतीश कुमार ने जब कल महागठबंधन की बैठक बुलाई थी तो उन्होंने उसमें यह कहा था कि बीजेपी जो है वो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है और बिहार में सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार जो है वो चलती रहेगी। लेकिन विपक्ष, जो बीजेपी रूपी विपक्ष जो है बिहार में, वो इसे मुद्दा बना करके सड़क से लेकर सदन तक न सिर्फ संघर्ष कर रहा है, बल्कि 13 तारीख को यानी कि गुरुवार के दिन जो है वो विधानसभा घेराव की भी घोषणा विधिवत बीजेपी के द्वारा की गई है। तो बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है और इसे मुद्दा इसलिए बना रही है क्योंकि देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव है। तो जनता के बीच जाकर के बीजेपी यह बता सके आम जनता को कि देखिए एक चार्ज सीटेड व्यक्ति से किस तरीके से नीतीश कुमार उनके साथ रहकर सत्ता का संचालन जो है वो कर रहे हैं। और जब जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है अपराध क्राइम को लेकर के या फिर अपराध को लेकर के या फिर इस टाइप के जघन्य जो भी आरोपी व्यक्ति हैं उनको लेकर के, तो वो अब जीरो टॉलरेंस कहाँ गया आखिर नीतीश कुमार का। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है और इन सब के बीच आज सदन की कार्रवाई जैसे 11 बजे शुरू हुई, उससे ही 11:10 में सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और मैं आपको फिर बता दूं कि 2 बजे के बाद भी सदन की कार्रवाई जो वो बीजेपी नहीं चलने देगी और कमोबेश यही स्थिति विधान परिषद में भी है। क्योंकि बिहार विधानमंडल है तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधान परिषद में जैसे ही 11:30 बजे करीब कार्रवाई शुरू होती है तो वहाँ पर जो बीजेपी के जो एमएलसी हैं वो हंगामा करते हैं और वहाँ की कार्रवाई भी जो है वो 2:30 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। हालांकि ये सेशन जो है वो काफ़ी छोटा है, जनता का काम जो है इस सेशन में होता है। कई विधेयक पारित किए जाते हैं, कई विधेयक पास होते हैं, कई विधेयक को कानून का
का रूप दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के तेवर दिख रहे हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है काजल कि आने वाला जो 3 दिन है वो 3 दिन भी संभवतः विधानसभा जो है वो हंगामों की भेंट ही चढ़ जाएगा। जी काजल। जी एसके राजीव, एक तरफ जहां मॉनसून सत्र चल रहा है वहीं दूसरी तरफ लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और वो विधानसभा का घेराव करने को तैयार हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है इस बड़े पॉलिटिकल हैपनिंग से? नहीं देखिए, जो नियोजित शिक्षक का मामला है काजल, वो एक बड़ा मामला है और ये नियोजित शिक्षकों की जब बहाली हुई थी 2007 में, उस समय से लगातार नियोजित शिक्षक जो हैं वो सरकार से मूल वेतन देने की मांग कर रहे हैं। 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई थी। उनको नियोजित शिक्षक इसलिए कहा जाता है कि उनका नियोजन हुआ था, उनको सरकारी मतलब सेवा में नहीं रखा गया था कि भाई जो सरकारी कर्मचारी को जो पूरी तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ से वो उनको नहीं दी गई थी। अब जो बिहार में फिर से एक 2.5 लाख 3 लाख के करीब शिक्षक की बहाली निकली है, जो कि बीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। 15 तारीख तक विधिवत फॉर्म भरने का उसमें डेट है, अभी बढ़ा करके 15 तारीख तक कर दी गई है। तो अब जो पहले से जो शिक्षक हैं, जो जिन्हें की नियोजित शिक्षक कहा जाता है, उनकी ये मांग है सरकार से कि अगर आप 2.5 लाख 3 लाख शिक्षकों की बहाली फिर से बीपीएससी के थ्रू मूल वेतन पे कर रही हैं, तो फिर जो 2.5 लाख जो पहले से शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी सरकार मूल वेतन में लाए। और इसी मांग को लेकर के आज पूरे राज्य भर के शिक्षक जो हैं वो पटना में जमा हुए हैं। 12:30 बजे के करीब, यानी कि अब से लगभग 20-25 मिनट बाद जो है गर्दनी बाग में वो लोग जमा होंगे। गर्दनी बाग में वो लोग धरना पर बैठेंगे और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि सरकार को मेमोरेंडम दी जाए। हालांकि सुरक्षा की बड़ी मुकम्मल व्यवस्था जो है वो पटना में की गई है, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि विधानसभा तक उनको नहीं पहुंचने दिया जाए। हालांकि देखिए, जो शिक्षक होते हैं, जो नियोजित शिक्षक है, वो काफ़ी आक्रोशित है और उनका ये कहना है किसी भी कीमत पे वो अपना हक जो है वो सरकार से लेकर रहेंगे। लेकिन अब देखिए, धरना चूंकि 12:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और उसके बाद शिक्षक आखिर क्या इस आंदोलन को रूप देते हैं, क्या रंग देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी काजल। जी एसके राजीव, जहां बिहार में इतनी बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग चल रही है, एक तरफ बिहार का मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है और वहीं शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस पर किसको फायदा पहुंच सकता है? नहीं देखिए, सरकार का अपना रुख होता है। सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है और उसको फिर एग्जीक्यूट करवाती है अपने कार्यपालिका के माध्यम से। काजल, देखिए, ये शिक्षकों का जो मामला है, निश्चित तौर पर शिक्षक भी अपनी जगह पे सही हैं और सरकार की भी अगर आप नीतियों की बात करेंगी तो सरकार भी अपनी जगह पर सही है। क्योंकि जिस समय शिक्षकों की बहाली हुई थी 2007 में, उसमें विधिवत एक नियोजन फॉर्म निकला था और उस फॉर्म को पूरा फिलअप करवाया गया था और यह कहा गया था कि जो भी शिक्षक हैं उनको इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो उस समय जो शिक्षक जो बहाल हुए थे उनसे उन्होंने विधिवत बात की थी, जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं, शिक्षा मंत्री से उनकी बातचीत थी तो और ये लोग तैयार थे। अब सरकार ये कह रही है कि जब आप नियोजन आपका हुआ है तो फिर आपको कंटिन्यू कैसे किया जाएगा? अगर कंटिन्यू किया भी जा रहा है आपको, तो आपको मूल वेतन जो है वो नहीं दिया जा सकता है। और शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके जो नेता है, उनका ये कहना है कि नहीं भाई, जब आप एक ही जगह पे आप 2 रंग की नीति क्यों अपनाएंगे? एक तरफ आप मूल वेतन में शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बिहार में शिक्षक पढ़ा रहे हैं पिछले 15 सालों से, उनको आप मूल वेतन नहीं दे रहे हैं। तो सरकार और शिक्षक संघ, इस दोनों के बीच एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार वाकई में इस आंदोलन के आगे झुकती है या फिर शिक्षकों को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ता है। जी काजल। राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।